चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी फ्रॉग के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, थोड़ा सा डाउट रहता है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो चीज़ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? सबसे पहले तो हार्ट आ जाता है फ्रॉग का। देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स और कुछ नहीं होती, वो होती है आर्टरीज और वेन्स होती है। और फिर जो चीज़ सर्कुलेट होती है वो ब्लड होता है हमारे पास। एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स होती है, और लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा होता है लिम्फ। और जब ये लिम्फ वेसल आपस में कहीं पर इंटरकनेक्टेड होती है तो वहीं पर फॉर्मेशन हो जाती है लिम्फ नोड्स की, जहाँ पर ये पैथोजेंस को ट्रैप करके, फॉरेन पार्ट को ट्रैप करके उनको किल कर देती है। तो हमारे लिए बढ़िया होता है, और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये फ्लो करता है। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो फ्रॉग होता है बच्चों, फ्रॉग के अंदर जो हार्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ये फ्रंट व्यू, और इसी का मैंने हल्का सा साइड व्यू बना करके भी आपको यहाँ पर शो करा है बच्चों, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ जाए। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड दीज थिंग्स। हार्ट इज 3 चैम्बर विद 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। और मैं आपको बता दूं, हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम, जो आपकी बनी होती है बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की यहाँ पर जो है। तो पेरिकार्डियम हार्ट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे पास यहाँ पर, और ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। मैंने यहाँ पर भी सिंगल लेयर बनाई है, जस्ट शो की पेरिकार्डियम लेयर होती है। अब यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है बच्चों। एक होती है कॉनस आर्टरियोसस, और एक होती है साइनस वेनोसस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किसका होता है? लंग्स का। और लंग्स से ब्लड प्योरीफाई होकर कहाँ आता है? हार्ट में। और देन हार्ट जो होता है एक पंपिंग ऑर्गन होता है, तो ब्लड को पंप करेगा और बॉडी पार्ट्स तक वो जाता है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है, जिसमें एक है बच्चों मेरे पास यहाँ पर साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस मेरे पास है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे पास, देखिए ये डायग्राम में लेफ्ट है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा राइट है डायग्राम में लेफ्ट होगा, और इधर ये राइट साइड है। तो साइनस वेनोसस होता है जो हमारे पास कनेक्ट होता है किस चीज़ के अंदर बच्चों? राइट एट्रियम के अंदर हमारे पास इसकी डोर्सल साइड में होता है। मान लीजिए ये मेरा हार्ट है, ठीक है जी, मतलब फ्रॉग का। तो इसके पीछे यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर बच्चों देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ साइनस वेनोसस, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है बेसिकली, हमारे पास जितना भी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड यूटिलाइज हो चुका होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुके हैं, यानी वो ब्लड अब कैसा है? डीऑक्सीनेटेड है। तो वहीं से हमारे पास आती है बच्चों एक वेसल, जिसका नाम है वी से वेन्स, वी से वेना कावा। तो वेना कावा बेसिकली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? बॉडी पार्ट से। और बॉडी पार्ट से कहाँ पर एंट्री मारेगा बच्चों ब्लड? हमारे पास यहाँ पर साइनस वेनोसस में। और साइनस वेनोसस से फिर वो एंट्री मारता है हमारे पास यहाँ पर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। बाद में हमारे पास वो आपका ऑक्सीनेट होने के लिए होता है यूज़ बेसिकली। उसके बाद हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मैंने बताया, ट्रायंगुलर साइनस वेनोसस ओपन इनटू द राइट एट्रियम एंड इट रिसीव डीऑक्सीनेट ब्लड थ्रू वेना कावा फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। चलिए, उसके बाद जो वेंट्रिकल होता है हमारे पास, तो देखिए वेंट्रिकल का भी एक कनेक्शन दिख रहा होगा आपको। ये वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ गया, और ये हमारे पास इधर में कनेक्शन है। तो ये हमारे पास जैसे हार्ट है, मैंने साइड व्यू से दिखाया, तो इसका जो कनेक्शन है वो कहाँ एंट्री मार रहा है बच्चों? ये वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल ओपन हो रहा है किसके अंदर आपका बच्चों? यहाँ पर हमारे पास वो कोनस आर्टरियोसस में। तो वेंट्रिकल ओपन होता है हमारे पास कोनस आर्टरियोसस के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ब्लड है, जैसा कि आपको पता है कि मिक्स ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पर इनके अंदर ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड अलग अलग नहीं होता है, मिक्स ब्लड ही पूरी बॉडी में यहाँ पर आपका सर्कुलेट होता है। जबकि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? आपका डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है। तो हमारे पास डीऑक्सीनेटेड आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हार्ट से हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, वो कहाँ जाता है? कोनस आर्टरियोसस में, जो फ्रंट साइड में है। तो बैक साइड से हमारे मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट से बैक साइड में आ जाता है वो किसके थ्रू? साइनस वेनोसस के थ्रू। और फिर हार्ट में आ गया, और हार्ट से फ्रंट पार्ट में हमारे पास कोनस आर्टरियोसस होता है। और कोनस आर्टरियोसस में ब्लड पहुंचने के बाद आर्टरियल सिस्टम के थ्रू अब ये ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों? बॉडी पार्ट्स में, जो कि ऑक्सीजनेटेड है या मिक्स है यूटिलाइज होने के लिए। और बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे। अब जब ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, वो कैसा हो गया? डीऑक्सीनेटेड। वो दोबारा से किस में जाता है? वेना कावा के थ्रू आपका जो है हमारे पास यहाँ पर बच्चों साइनस
वेनस वेनोसस में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होता है बच्चे। तो ब्लड जो होता है वो कंपोज्ड होता है किस चीज़ से, प्लाज्मा से और सेल से। वो सेल और कुछ नहीं होती, ब्लड सेल्स होती है, जिसमें हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, आरबीसी होती है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स, या अच्छी जगह आज की डेट में इसको RBCS बोलते हैं, यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि मेडिकल लैंग्वेज में इराइथ्रोसाइट्स। WBCs होती है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, जिसको जनरली बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स होती है हमारे पास। और देन होती है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटिलेट्स, ठीक है जी, जो ब्लड कोगुलेशन में हमारे पास यहाँ पर हेल्प करती है। अच्छा, एक खास बात और है बच्चों कि जो RBC यहाँ पर मेंढक के अंदर होती है, फ्रॉग के अंदर होती है, वो न्यूक्लिएटेड होती है, ये बात आप याद रखना। तो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमंस की जो RBC होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी वजह से उनका लाइफ स्पैन होता है वो मात्र 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। बट ह्यूमंस के अलावा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर RBC के अंदर न्यूक्लियस है तो वो है फ्रॉग। उसके अलावा एक और एनिमल होता है जिसके अंदर RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बताइए, बताना चाहता कोई? कैमल। तो कैमल के अंदर, ऊँट की RBC के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इसकी RBC के अंदर ही बच्चों आपका यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। RBC न्यूक्लिएटेड होती है और साथ में ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, HB, यानी कि हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो लिम्फ होता है वो आपका इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन बिकॉज इट लैक प्रोटीन लैक RBC। लिम्फ के अंदर ना तो प्रोटीन होता है ना, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर RBC होती है। तो इनका काम है ब्लड का, यहाँ पर एक तो आपका ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को, और हार्ट पंप ब्लड इनटू द बच्चों ब्लड वेसल्स जो है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी यहाँ पर जो RBC होती है फ्रॉग की, वो न्यूक्लिएटेड होती है, और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि बाई कॉन्वेक्स होती है, ठीक है जी। कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स होती है। इराइथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमंस की जो होती है ई न्यूक्लिएटेड होती है, और वो बाई कॉनकेव होती है। हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, लेकिन वो अगर देखें साइड व्यू से बिल्कुल बालूशाही की तरह होती है ना। ये देखिए, टॉप से बॉटम से पिच की होती है, बाई कॉनकेव है, और वो बाई कॉन्वेक्स होती है हमारे पास। जैसे कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स है, तो ये बाई कॉन्वेक्स होती है हमारे पास RBC, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपका बायोलॉजी फैकल्टी कुलदीप शर्मा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बच्चों।